नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर आपके अपने YouTube चैनल ओशन ऑफ नॉलेज में। तो दोस्तों आज हम पढ़ेंगे क्रॉप्स ऑफ इंडिया के कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज। ठीक है दोस्तों, जानेंगे क्या भारत में उगने वाली मुख्य फसलों के कुछ बहुविकल्पीय प्रश्न उत्तर आज हम करेंगे और करेंगे इस टॉपिक को कवर। ठीक है दोस्तों, तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं ये भी कहना चाहता हूँ, वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर करा कीजिए ताकि हमें भी थोड़ी सी प्रोत्साहन मिलती रहे और हम आपके लिए और अच्छा क्वेश्चन आपके लिए ढूंढते रहें। ठीक है, तो वीडियो ज़्यादा समय ना लेते हुए वीडियो को करते हैं शुरू। लेट्स गो। सो हियर और फर्स्ट क्वेश्चन इज, तो दोस्तों हमारा पहला प्रश्न क्या है, द रबी क्रॉप्स आर सोन इन विच मंथ्स। ठीक है दोस्तों, तो आपका पूछा गया कि जो रबी की जो फसलें होती हैं वो कौन से महीने में बोई जाती हैं। ठीक है दोस्तों, तो जो रबी की जो फसलें होती हैं वो कौन से महीने में बोई जाती है, वो बोई जाती हैं दोस्तों अक्टूबर से लेकर नवंबर में इसको बोया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो आपको और थोड़ा सा एडिशनल मैं बता देता हूँ रबी क्रॉप्स के बारे में। ठीक है, जो रबी की क्रॉप्स होती है वो आपको मैं बता चुका हूँ, अक्टूबर के महीने से लेके नवंबर में इसको बोया जाता है। ठीक है दोस्तों, और अप्रैल में इसको क्या हो जाता है, अप्रैल की इसकी कटाई शुरू हो जाती है। ठीक है, अप्रैल महीने में इसकी कटाई शुरू हो जाती है। तो ये भी दोस्तों आपने याद रखना, वो पूछ सकते हैं कि आप जो रबी जो क्रॉप्स होती है उसकी हार्वेस्टिंग कब शुरू होती है, तो उसकी अप्रैल महीने में इसकी हार्वेस्टिंग अप्रॉक्सीमेट मार्च अप्रैल में शुरू हो जाती है। तो दोस्तों ये भी याद रखना है। इसके साथ साथ जो रबी क्रॉप्स होती है वो क्या होता है, जो रबी क्रॉप्स होती है वो क्या होता है, सर्दियों के मौसम जब मतलब शुरू होते हैं। ठीक है, सर्दियों के मौसम जैसे ही शुरू होते हैं तब इसकी शुरुआत हो जाती है, यानी कि इसको सोन किया जाता है, बोया जाता है। तो ड्यूरेशन मैं आपको बता चुका हूँ। इसके साथ साथ इन्हें विंटर और स्प्रिंग क्रॉप्स भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, विंटर और स्प्रिंग क्रॉप्स भी कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, ये भी याद रखना है। और इसके साथ साथ जब इसको थोड़ा मैं आपको बता देता हूँ, जब इसका अंकुरण होता है यानी कि जर्मिनेशन होता है। ठीक है, ये भी याद रखना, जब इसका जर्मिनेशन होता है यानी कि जब बीज से फसल निकलना शुरू होती है तो इसको किस क्लाइमेट की ज़रूरत होती है, तो इसको क्लाइमेट की ज़रूरत होती है, वार्म क्लाइमेट की ज़रूरत होती है। ठीक है, और जैसे ही ये पौधा बढ़ने लगता है तो इसको ग्रोथ के लिए किस मौसम मतलब क्लाइमेट की ज़रूरत होती है, तो दोस्तों इसको फिर कोल्ड क्लाइमेट की ज़रूरत है जब इसने ग्रोथ करनी हो। ठीक है, कोल्ड क्लाइमेट की इसको ज़रूरत होती है। तो सब में रबी क्रॉप्स उसकी जो मैं मेजर आपको फसलें बता देता हूँ, जैसे गेहूँ है, वीट है, ग्राम है, चना है, मटर है, एटसेट्रा। ठीक है, और टमाटर है, ये सब हमारी क्या होती है, रबी क्रॉप्स होती है। तो याद रखना, मैं आपको बता चुका हूँ सब पॉइंट्स इसके याद रखना। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, द खरीफ क्रॉप्स आर सोन इन विच मंथ। जैसे मैंने आपके रबी क्रॉप्स के बारे में पूछा, तो इस में भी पूछा गया कि जो खरीफ की जो खेती होती है, जहाँ फसलें होती है, वो किस महीने में बोई जाती हैं। तो दोस्तों वो बोई जाती हैं, बी पार्ट इज़ द राइट आंसर, जून से लेके अक्टूबर में इसको बोया जाता है। याद रखना, इसको जून से लेके अक्टूबर में इसको बोया जाता है। ठीक है, तो अप्रॉक्सीमेट अक्टूबर में इसकी क्या हो जाती है, कटाई होने शुरू हो जाती है। तो जो इनको जो क्रॉप्स होती है, इन क्रॉप्स को जो खरीफ क्रॉप्स होती है, इन्हें क्या कहा जाता है, मॉनसून क्रॉप्स भी कहा जाता है। याद रखना इसको भी, मॉनसून क्रॉप्स भी इसको कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, जब क्या होता है, रेनी सीजन, आपको पता होगा बरसात जब वर्षा ऋतु जब शुरू होती है, रेनी सीजन जब शुरू होता है तब इनका जो बोना इसको शुरू कर दिया जाता है। ठीक है, और इसके साथ साथ जो ये फसलें होती है इनको बढ़ने के लिए, ठीक है, बहुत सारा पानी, ठीक है, बहुत सारे पानी की ज़रूरत होती है। और किसकी ज़रूरत होती है, हॉट वेदर की, ठीक है, गर्म मौसम की ज़रूरत होती है इसके साथ साथ। ठीक है, सब जो मेजर फसलें हैं, ठीक है, खरीफ क्रॉप की, वो कौन कौन सी है, धान है, जैसे आपने देखा होगा, राइस, ठीक है, वीट है, ठीक है, सॉरी वीट नहीं, मेज़ है, ठीक है, मक्का है, जैसे ज्वार है, बाजरा है, ये सारी हमारी क्या होती है, खरीफ क्रॉप होती है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस इज करेक्ट इन द कंटेक्स्ट ऑफ द 3 लार्जेस्ट वीट प्रोड्यूसिंग स्टेट्स इन इंडिया। तो दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका, तो आपको पूछा गया कि जो नीचे दी सीक्वेंस है उनमें से कौन सा बिल्कुल सही है, जिसको अकॉर्डिंग टू किसके, जिसे लार्जेस्ट 3 लार्जेस्ट वीट प्रोड्यूस यानी कि सबसे ज़्यादा गेहूं की पैदावार करने वाले 3 राज्यों के नाम बताने आपको। तो दोस्तों वो हमारा मध्य प्रदेश, पंजाब एंड बिहार, यानी कि सी पार्ट इज़ द राइट आंसर। मध्य प्रदेश, पंजाब एंड बिहार सबसे ज़्यादा गेहूं बोते हैं। और दोस्तों ये मैं खुद नहीं कह रहा, ये कह रहा है दोस्तों जो एनुअल रिपोर्ट आती है, ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड वेलफेयर की तरफ से, तो उनके अनुसार ये तीनों राज्य, ठीक है, कौन कौन से, मध्य प्रदेश, पंजाब एंड बिहार,
टॉप लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ व्हीट है, ठीक है। गेहूं की सबसे पैदावार करने वाले राज्य हैं मध्य प्रदेश, पंजाब एंड बिहार। तो सी पार्ट इज द राइट आंसर। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा ये क्वेश्चन क्या पूछते हैं हमसे, ये विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज इट नॉट टॉप सोयाबीन ग्रोइंग स्टेट इन इंडिया। तो दोस्तों ये भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको पूछा गया है कि इनमें से कौन सा राज्य है जो टॉप ग्रोइंग सबसे ज़्यादा पैदावार उधर नहीं होती है उस राज्य में। तो वो कौन से, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान या फिर छत्तीसगढ़। तो दोस्तों आपको बता दूं कि 12 मिलियन टन, ठीक है, हर साल क्या होता है प्रोडक्शन होती है किसकी, सोयाबीन की भारत में, ठीक है। 12 मिलियन टन्स, ठीक है, 12 मिलियंस टन्स इसकी जो प्रोडक्शन होती है हर साल, ठीक है। और क्या होता है, सबसे ज़्यादा उगने वाली भारत की एक फसल है ये, ठीक है। क्या होता है जो सोयाबीन है ये हमारी है क्या, ये भी मैं आपको बताता हूँ, ये हमारी है खरीफ क्रॉप, ठीक है, ये भी याद रखना, ठीक है। खरीफ क्रॉप है हमारी ये वाली सोयाबीन, ये भी याद रखना है। और क्या वो टॉप स्टेट कौन कौन सी है जो 3 सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन करती हैं किसकी ग्रो, वो है दोस्तों हमारी मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और राजस्थान, ठीक है। मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र कितनी प्रोडक्शन करते हैं, जो मध्य प्रदेश है आपका वो 45% टोटल प्रोडक्शन करता है सोयाबीन की। और जो महाराष्ट्र है आपका, महाराष्ट्र वो आपका 40% प्रोडक्शन करता है सोयाबीन की। जो बचा क्या है आपका, वो है दोस्तों आपका छत्तीसगढ़ इज़ द राइट आंसर होगा आपका। छत्तीसगढ़ सबसे ज़्यादा पैदावार नहीं करता है कि, ठीक है दोस्तों, ये याद रखना आपने। जो टॉप 3 है मैंने आपको वो बता दिए, इन तीनों को माइंड में रखना। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज़ द रैंक ऑफ इंडिया इन द प्रोडक्शन ऑफ लिनसीड इन द वर्ल्ड, ठीक है। भारत का रैंक क्या है किसकी पैदावार में, लिनसीड की पैदावार में दुनिया में भारत का कौन सा रैंक आता है। तो दोस्तों भारत का जो रैंक है वो है दोस्तों 4th, डी पार्ट इज द राइट आंसर होगा भारत का, ठीक है। अब लिनसीड आपका क्या होता है, लिनसीड हमारा होता है अलसी, ठीक है। सुना होगा आपने, लिनसीड होता है हमारा अलसी, ठीक है, याद रखना इसको। तो लिनसीड की जो प्रोडक्शन होती है, ठीक है, दुनिया भर में उसका भारत का 4th नंबर पे रैंक आता है, ठीक है। तो सबसे पहला जो रैंक है दोस्तों वो है आपका कनाडा का, ठीक है, 40% टोटल प्रोडक्शन करता है ये 100 में से, ठीक है, कनाडा। सेकंड कौन सा है, चाइना। थर्ड आपका कौन सा है, रशिया। फोर्थ आपका इंडिया एंड फिफ्थ क्या है, फिफ्थ है आपका यूएस, यूनाइटेड स्टेट अमेरिका। याद रखना दोस्तों, पहले वैसे तो आपको इंडिया का पता होना चाहिए, वो है हमारा 4th, और फर्स्ट और सेकंड तो आपको जरूर पता होना चाहिए, कनाडा एंड चाइना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों, विच स्टेट इज द हाईएस्ट प्रोड्यूसर ऑफ राइस, ठीक है, धान की सबसे ज़्यादा पैदावार करने वाला भारत का कौन सा राज्य है, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा जो पैदावार होती है धान की यानी कि राइस की, वो कहाँ पे होती है दोस्तों, वो होती है आपकी वेस्ट बंगाल में। तो सी पार्ट इज द राइट आंसर होगा, वेस्ट बंगाल इज द राइट आंसर, ठीक है। कितनी ये प्रोडक्शन करता है, 150.23 लाख, ठीक है, 150.23 लाख टन्स, ठीक है, टन्स इतनी प्रोडक्शन करता है ये हर साल। और भारत का कुल कंट्रीब्यूशन है, ठीक है जी, 13%, ठीक है, 13% टोटल कंट्रीब्यूशन वेस्ट बंगाल का है राइस की खेती में, ठीक है, राइस की प्रोडक्शन में। तो ये याद रखना आपको, 13% टोटल प्रोडक्शन। तो वेस्ट बंगाल उसको लीडर भी कहा जाता है किसका, प्रोडक्शन ऑफ राइस के बारे में, ठीक है दोस्तों। सो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या होगा, सो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, इन विच स्टेट इज द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ व्हीट एंड बार्ले रिसर्च लोकेटेड, ठीक है दोस्तों। आपको बताना है कि भारत कौन से राज्य में गेहूं और जौ का जो रिसर्च सेंटर है वो कहाँ पे लोकेट करता है। तो दोस्तों वो है आपका हरियाणा में, बी पार्ट इज द राइट आंसर, हरियाणा में है। हरियाणा में कौन सी जगह पे है, करनाल में, ठीक है दोस्तों, ये भी याद रखना है, करनाल में है ये, ठीक है दोस्तों। और इसकी जो इस्टेब्लिशमेंट हुई थी वो हुई थी 1965 में, इसकी इस्टेब्लिशमेंट की गई थी किसके द्वारा, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च के द्वारा इसकी इस्टेब्लिशमेंट की गई थी। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इंडिया रैंक्स डैश इन द प्रोडक्शन ऑफ कॉटन वर्ल्ड वाइड, ठीक है, भारत का कौन सा रैंक आता है
किस मामले में, कॉटन के प्रोडक्शन के मामले में दुनिया में, ठीक है। तो भारत का रैंक आता है, सी पार्ट इज द राइट आंसर फर्स्ट, ठीक है। सबसे ज़्यादा जो कॉटन की पैदावार होती है, प्रोडक्शन होती है, वो दोस्तों इंडिया में होती है। और दूसरे नंबर पे किसी की होती है, वो होती है दोस्तों चाइना की, ठीक है दोस्तों, ये भी याद रखना। और आपकी जो कॉटन है ये क्या कौन सी फसल होती है दोस्तों, ये होती है हमारी खरीफ की फसल, ठीक है। ये याद रखना, खरीफ फसल क्या होती है वो आपको मैं पहले दूसरे क्वेश्चन में शायद बता चुका हूँ। और इसके साथ साथ जो कॉटन होता है इसको और नाम और किस नाम से जाना जाता है, इसे जाना जाता है दोस्तों वाइट गोल्ड के नाम से, वाइट गोल्ड के नाम से इसे जाना जाता है, याद रखना है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या होगा, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, शुगर केन रिक्वायर्स डैश मंथ्स टू मेच्योर, ठीक है। जो शुगर केन होता है, गन्ना है, उसको पूरी तरह से मेच्योर होने के लिए या ग्रोथ होने के लिए उसको पूरा कितना समय लगता है, कितने महीनों का समय लगता है। तो दोस्तों जो शुगर केन होता है उसको सबसे ज़्यादा समय लगता है 12 महीनों का, ठीक है। 12 महीनों के अंदर वो पूरी तरह डेवलप हो जाता है, ये आपको याद रखना है। और शुगर केन की जो सबसे ज़्यादा खेती होती है वो कहाँ पर होती है, प्रोडक्शन होती है वो दोस्तों होती है उत्तर प्रदेश में, ये भी याद रखना, ठीक है दोस्तों। सो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, टी रिक्वायर्स डैश सेंटीमीटर ऑफ रेनफॉल टू ग्रो, ठीक है। जो चाय की खेती होती है उसको कितने सेंटीमीटर तक की रेनफॉल होती है, बढ़ने के लिए चाहिए होती है। तो दोस्तों जो टी होती है उसको पूरी तरह से ग्रोथ होने के लिए उसको चाहिए होती है 150 सेंटीमीटर की कम से कम है ये दोस्तों, 150 सेंटीमीटर कम से कम उसको चाहिए। तो 150 सेंटीमीटर से लेकर 300 सेंटीमीटर तक अप्रॉक्सीमेट उसको रेनफॉल चाहिए होता है, ठीक है दोस्तों। इसके साथ साथ मैं आपको ये भी बताता हूँ कि बहुत ही जो सुपीरियर क्वालिटी के जो टी प्लांट्स होते हैं, ठीक है, सुपीरियर क्वालिटी के जो टी प्लांट्स होते हैं वो ज़्यादा ऊंचाई पर उनको उगाया जाता है। जैसे अप्रॉक्सीमेट आप समझ सकते हो 1500 मीटर से लेके 1500 मीटर तक की सी लेवल से ऊंचा उसको उगाया जाता है, जैसे ठीक है, या 4900 फीट भी आप बोल सकते हो, ठीक है, 1500 मीटर या फिर 4900 फीट भी आप सी लेवल से उसको ऊपर उगाया जाता है। ऐसा क्यों किया जाता है, ठीक है। एक तो मैं आपको बता चुका कि ये सुपीरियर क्वालिटी का होता है, क्यों होता है, क्योंकि जितनी हाइट पे होंगे वो और धीमी गति से वो ग्रो करता है, ठीक है। और धीमी गति से टी प्लांट होता है वो और धीमी गति से ग्रो करता है, लेकिन उसका रिजल्ट क्या मतलब है, उसका जो फ्लेवर होता है वो और भी बढ़िया तरीके से निखर के आता है, ठीक है दोस्तों। ये था इसका आंसर 150 सेंटीमीटर, 150 सेंटीमीटर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या होगा, विच इज़ द हाइएस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कॉफ़ी, ठीक है। कौन सा राज्य है जहाँ पे सबसे ज़्यादा कॉफ़ी की पैदावार होती है। तो दोस्तों जो सबसे ज़्यादा पैदावार होती है वो होती है डी पार्ट इज़ द राइट आंसर। कर्नाटका में सबसे ज़्यादा कॉफ़ी की पैदावार होती है, कितने प्रतिशत। तो दोस्तों कर्नाटका में सबसे ज़्यादा पैदावार होती है 53%, ठीक है। आप देख सकते हैं 53% ऑफ टोटल प्रोडक्शन कॉफ़ी की कर्नाटका में होती है। इसके साथ साथ जो केरला में होती है वो होती है 28%, और जो तमिलनाडु में होती है वो दोस्तों होती है 11%, ठीक है दोस्तों, ये भी याद रखना है। तो राइट आंसर इज कर्नाटका। सो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, स्पाइसेस इन इंडिया रिक्वायर्स विच टाइप ऑफ सॉइल टू ग्रो। तो दोस्तों आपको पूछा गया कि जो मसाले की जो खेती होती है वो उसको कौन सी मिट्टी की ज़रूरत होती है, ठीक है। मसाले उगाने के लिए कौन सी मिट्टी की ज़रूरत होती है। तो दोस्तों डी पार्ट इज़ द राइट आंसर, लैटरिट मिट्टी की जो सबसे ज़्यादा आवश्यकता होती है मसालों को उगाने के लिए। तो ये था दोस्तों हमारा आज का वीडियो। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो में कोई कमी रह गई हो तो हम क्षमा चाहते हैं। मेरी सेहत भी दोस्तों ठीक नहीं है तो उसके लिए भी क्षमा चाहता हूँ। तो थैंक यू सो मच दोस्तों, थैंक यू।